Welcome everyone. Today we are going to discuss the question paper of December 2014. We have already uploaded such discussions in our video list. So I request all the viewers to check the video list of our channel. Do subscribe the channel and share with your friends as well. Let's take today's first question. दजज़ैल में से जोड़ मुफरद आदाद की शनाख्त करने वाला मुतबादिल कौन सा है। तो यहाँ हमें ऐसे आदाद की जोड़ी पहचानना है जो सिर्फ़ एक से और ख़ुद से तक़सीम होते हों, जो किसी और अदद से तक़सीम नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं, वो है 131 और 129। तो हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट इसका इवन नंबर नहीं है, जुफ्त अदद नहीं है, तो ये 2 से तक़सीम तो नहीं होंगे। अलबत्ता हम 3 से ट्राई कर सकते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, ये अदद 3 से तक़सीम हो रहा है, इसलिए ये जो पहली जोड़ी है ये तो जोड़ मुफरद अदद की नहीं है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन हम देख रहे हैं जिसके अंदर 141 और 139 है। यहाँ भी लास्ट डिजिट कोई जुफ्त अदद नहीं है, इसका मतलब ये 2 से तो तक़सीम होने से रहे। अब देखते हैं क्या ये 3 से तक़सीम होते हैं। तो 141 को अगर हम 3 से तक़सीम करें तो 3 चौक 12, 2 रह गए, इधर बना 21, 3 सत्ते 21। इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये जोड़ी भी जो है जोड़ मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है, अलबत्ता अगर आप इसे 3 से ट्राई कर लें या 7 से कर लें, 9 से कर लें, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, आप यहाँ तक 19 तक जो है जो मुफरद आदाद हैं उनसे कोशिश करके देख सकते हैं। तो ये किसी से तक़सीम नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता फोर्थ ऑप्शन को हम देख रहे हैं तो फोर्थ में भी हमें ये मिलता है कि 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि ये जो 159 है ये भी 3 से डिविजिबल है। तो पहले ऑप्शन में हमने देखा कि 129 यहाँ पर 3 से डिविजिबल है। दूसरे ऑप्शन में हमने देखा कि 141 जो है ये 3 से डिविजिबल है। तीसरे ऑप्शन में हमने देखा कि ये जो दोनों आदाद हैं तो ये दोनों आदाद 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अलावा 3 के ना 7 से हैं, ना 9 से हैं, ना 13 से हैं, ना 19 से हैं, ना 17 से हैं। ये किसी के टेबल में नहीं आते ये आदाद, और ना किसी से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहे हैं। अलबत्ता फोर्थ ऑप्शन में हम देखते ही पहचान सकते हैं कि 159 ये जो अदद है ये जो है डिविजिबल है बाय 3 से। ठीक है। तो ये भी जो है ना कोई जोड़ मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 179, 181। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 ता 88 इन आदाद में जुफ्त और ताख़ आदाद के मजमुए का फ़र्क क्या होगा। तो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि 13 ता 88 जो आदाद हैं इनमें कितने जुफ्त आदाद हैं और कितने ताख़ आदाद हैं, उनका मजमुआ कितना है, फिर उन मजमुए का हमें फ़र्क मालूम करना है। तो देखिए, जुफ्त आदाद 13 के बाद जो पहला जुफ्त आदाद है वो है 14। ठीक है। 14, 16, 18 तक, कहाँ तक, 88 तक। ओके। तो हम यहाँ 88 - 14 अगर करेंगे तो हो जाएंगे 74। 74 के आधे नंबर जुफ्त हैं और आधे नंबर ताक़ हैं। ठीक है। 88 तक जो नंबर्स हैं 14 से 88 तक, इनके दरमियान आधे नंबर जुफ्त होंगे और आधे ताक़ होंगे। तो 74 को 2 से तक़सीम करने पर हमें मिला जो है 37 हमें मिला। ठीक है। तो 37 जमा 1 करेंगे हम, जो हो जाएगा 38। इसी तरह से ताक़ आदाद के लिए हम देख सकते हैं कि 13 से शुरू होंगे ताक़ आदाद और 88 तक नहीं जाएंगे बल्कि 87 तक जाएंगे। ठीक है। तो 87 - 13 कितने होते हैं, 74। 74 डिवाइडेड बाय 2 इज़ नथिंग बट 37। तो 37 + 1 करेंगे जिस तरह से हमने जुफ्त आदाद में किया था, तो ये हो गया 38। ठीक है। तो 38 हम कंसिडर करते हुए 38 इवन नंबर्स और 38 ऑड नंबर्स कंसिडर करते हुए जुफ्त आदाद का मजमुआ अगर हमें निकालना है तो उसके लिए ज़ाब्ता है n जमा 1। ठीक है। n खौस में n जमा 1। तो n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 38 हैं। फिर n + 1 कितना होगा, 38 + 1 हो जाएगा 39। तो 38 × 39 होता है 1482। ठीक है। नेक्स्ट ताक़ आदाद के मजमूए का ज़ाब्ता है
जो भी n है आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको ताक़ आदाद का क्या पता चल जाएगा, मजमुआ। तो 38 ताक़ आदाद हैं, तो 38 का स्क्वायर होता है 1444। नाउ वी विल सबट्रैक्ट दिस टू गेट द डिफरेंस। हमें इसका फ़र्क जानने के लिए इनको मनफी करना होगा। 1482 मनफी 1444 होते हैं 38। तो 38 जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, ज़ैल के मुतबादिल में से 5 की क़ुव्वत मनफी 2 की मुक़ामी क़ीमत ज़ाहिर करने वाला अदद कौन सा है, ठीक है। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर देंगे। देखिए 5 की क़ुव्वत मनफी 2 एक्सपोनेंशियल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको 1/5 की क़ुव्वत 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/5 की क़ुव्वत 2। देखिए 1/5 की क़ुव्वत 2 का मतलब क्या हुआ, 1/5 की क़ुव्वत 2 का मतलब हुआ 1/25, ठीक है। 1/25 अगर आप तक़सीम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.04। इसके अंदर 0.04 क्या है, यहाँ पर 4 एक प्लेस वैल्यू हम 4 की यहाँ देख रहे हैं। इस तरह की प्लेस वैल्यू हमें आंसर्स में, ऑप्शंस में कहाँ नज़र आ रही है, हम ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में हमें इस तरह का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस तरह की प्लेस वैल्यू की 0.04, यानी कि ये जो 4 का प्लेस है एकदम परफेक्टली यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी ये मुक़ामी क़ीमत को ज़ाहिर कर सकता है। नेक्स्ट, सूरज की 7वीं सालगिरह बरोज़ सनीचर 13 दिसंबर 2014 है, तो उसका यौम पैदाइश क्या होगा। देखिए वो 2014 में 7 साल का हो रहा है, ठीक है, 7वीं सालगिरह है। इसका मतलब वो 2007 में पैदा हुआ है। तो 2007 में अगर उसकी असल पैदाइश है और 13 दिसंबर है, तो हमें उस दिन क्या दिन था ये हमें पता करना है। तो ये हमारा कैलेंडर का रूल है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह, किस ट्रिक और किस वे और किस मेथड से जाएंगे और उसको हल करेंगे। तो कैलेंडर के इस प्रोसेस को आप दोबारा से लिख लें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। तो आपको जैसे जैसे ये ट्रिक प्रैक्टिस करेंगे आप, उसी तरह से आपको ये इसका जो है प्रोसेस याद हो जाएगा। इसमें आपको याद रखने के लिए जो बातें हैं इम्पॉर्टेंट, वो हैं डेज़ के लिए आपने क्या डिजिट ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए संडे के लिए आप यहाँ 0 ले रहे हैं, ठीक है। मंडे के लिए 1 ले रहे हैं, ट्यूसडे को 2 ले रहे हैं। तो ये सीक्वेंशियली आगे जा रहा है, तो इसको याद करने का कोई मसला ही नहीं है। तो 0 यानी कि संडे, मंडे यानी कि 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपने डेज़ को क्या किया है, इस तरह से आपने डेज़ को जो है एक सीक्वेंस दे रखी है। नेक्स्ट है मंथ्स। देखिए ये जो है थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि मंथ्स को आप किस तरह से याद रखेंगे। जैन से शुरू हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो शुरू के जो 3 महीने हैं 033 है, ठीक है। इस तरह आप कोडिंग में याद रखिए, शुरू के जो 3 महीने हैं वो 033 है, और फिर लास्ट के जो 3 महीने हैं वो है 035। थोड़ा सा यूनिफॉर्म पैटर्न है ये, 033 035। दरमियान में याद रखने के लिए फिर आपने इस तरह से याद करिए कि 614625, ठीक है, 614625। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस को आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंड पर लेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी प्रोफिशिएंट, ठीक है। ईयर्स के लिए आप नंबर्स याद रखिए कि 1600 से 1699 तक अगर किसी साल के बारे में पूछा जाएगा तो आप ईयर के लिए 6 लेंगे। 1700 से 1799 तक के लिए आप 4 लेंगे। 1800 से 1899 इस सदी के लिए आप 2 लेंगे। नेक्स्ट सेंचुरी जो है 1900 से 1999 तक के लिए आप 0 लेंगे, और 2000 से 2099 तक के लिए आप 6 लेंगे, ठीक है। अब जो सवाल है उस पर हम गौर करते हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि 13 दिसंबर है, ठीक है। 13 दिसंबर 2007 को क्या दिन था हमें ये पता करना है, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ईयर क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट ईयर इज़ नथिंग बट
2007 यानी कि 07। 7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कोशंट लेना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो कोशंट होता है, खारिजी क़िस्मत जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर लेना है। तो वो है हमारे पास 4 1 ज़ा 4, इसलिए है वो है हमारे पास यहाँ पर 1, ठीक है। नेक्स्ट, टेक द डेट। डेट क्या थी उस दिन, किस दिन पैदाइश है उसकी, सूरज की, वो है 13 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ मंथ। तो नंबर ऑफ़ मंथ यानी कि दिसंबर के लिए, मंथ के लिए क्या है यहाँ पर महीना, हम देख सकते हैं दिसंबर के लिए 5 नंबर असाइंड है, तो हम यहाँ पर लेंगे नंबर ऑफ़ मंथ के लिए 5। नंबर ऑफ़ ईयर के लिए, ईयर फिर से आप देखिए 2000 से 2099 तक अगर कोई भी साल आएगा तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। नाउ वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स। 7 + 1 is 8, 8 + 13 is 21, 21 + 5 is 26, 26 + 6 is 32, ठीक है। 32 को हमने यहाँ पर डिवाइड बाय 7 करना है। 32 को जब हम डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 होता है। तो यहाँ पर हम 32 को 7 से तक़सीम करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमें आंसर देगा। कैसे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 32, ठीक है। ये 4 ज़ा जो है ना यहाँ पर, ये तो है इसका खारिज, सॉरी 7 4 ज़ा 28, तो 7 4 ज़ा 28, ये 4 ज़ा जो है हमारा क्या है, खारिज क़िस्मत है। लेकिन जब 28 को आप 32 में से माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा 4, ठीक है। दिस 4 विल गिव अस द आंसर। तो 4 के लिए कौन सा दिन यहाँ पर असाइंड है, ये आप देख सकते हैं। 4 के लिए यहाँ पर थर्सडे असाइन है, यानी कि जुमेरात का दिन था। किस दिन था, 13 दिसंबर 2007 को। आप ये कैलेंडर में चेक कर ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुतसला शक्ल में मुतमासिल ज़ावियों की कितनी जोड़ियाँ हैं, पहचानिए, ठीक है। तो इस शक्ल को हमें डिस्कस करना है। तो इस शक्ल को हम पहले उतार कर जो है इसके तमाम जो ज़ाविये हैं और उन ज़ाविये में कौन से ज़ाविये मुतमासिल हैं उसे हम जो है तो डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, दी हुई शक्ल में जो है ना, हम नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से नंबर देकर मुतमासिल ज़ावियों को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, देखिए ज़ाविया ए और बी, फिर ज़ाविया ए और सी, उसके बाद ज़ाविया ए और डी, फिर बी सी, बी डी, सी डी, यानी कि जो ये मेन ज़ाविये हैं इस शक्ल के, ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, बी ए, ये तमाम कुल हो रहे हैं ज़ाविये 6, ठीक है। ये 6 ज़ाविये हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम जब इसके अंदर देखते हैं तो इस मुस्ततील में हमें ये नज़र आ रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। मुतबादिल ज़ाविये बन रहे हैं, यानी कि ज़ाविया ए और ज़ाविया आई पर आप गौर कीजिए। ज़ाविया ए और ज़ाविया आई पर आप गौर कीजिए, ये क्या है, मुतबादिल ज़ाविये हैं। इस तरह से ज़ाविया डी और ज़ाविया के, ज़ाविया डी और ज़ाविया के पर गौर कीजिए। इसके बाद एफ़ और जे पर गौर कीजिए, एफ़ और जे पर, फिर जी और बी पर गौर कीजिए, जी और बी पर गौर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गए 10 ज़ाविये। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ज़ाविया सी और ज़ाविया एच, ज़ाविया सी और ज़ाविया एच, ये क्या है, मुकाबला ज़ाविया, मुकाबिल में एक दूसरे के, अपोजिट एंगल्स जिसे हम कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ ज़ाविया ई और ज़ाविया एल, यानी कि ये 2 ज़ाविये भी क्या हैं, मुतकाबिला ज़ाविये हैं, दैट इज़ अपोजिट एंगल्स। इसके बाद 2 मुसल्लस को हम सामने रख कर अगर देखें तो मुसल्लस ए ओ डी और मुसल्लस बी ओ सी में डी और जे आप देख सकते हैं, ज़ाविया एफ़ और के आप देख सकते हैं। इसी तरह से ज़ाविया डी और एफ़ आप देख सकते हैं। सॉरी, पहले आप इन दोनों मुसल्लस के 2 ज़ावियों पर गौर कर लीजिए। 2 ज़ाविये कौन से हैं, ए ओ डी और बी ओ सी में, वो हैं ज़ाविया डी और जे। ज़ाविया डी, ये डी और ज़ाविया जे, ठीक है। इसी तरह से ज़ाविया एफ़ और के, ज़ाविया एफ़ और ज़ाविया के, ये तो हुई 2 मुसल्लस ए ओ डी और बी ओ सी की बात। अगर आप मुसल्लस ए ओ बी
ये जो AOB है और मुसल्लस COD है उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा कि ज़ाविया A मुतमासिल है ज़ाविया G के और ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया I के। ठीक है, तो ये हो गए कुल 16। इसके बाद क्या हम कह सकते हैं कि ज़ाविया A और B मुतमासिल हैं? किस तरह से हम ये कह सकते हैं? क्योंकि हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि ज़ाविया A जो है मुतमासिल है ज़ाविया I के। ठीक है, इसी तरह से I और B मुतमासिल हैं दोनों मुसल्लस को सामने रखते हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मुसल्लस के ये जो दो इंटरनल ज़ाविये हैं जो कि ज़ाविया A और ज़ाविया B है, इसी तरह से G और I है, B और F है और J और K है। ठीक है, ये लास्ट में हमने 4 ज़ाविये मेंशन किए हैं। इस तरह से 20 ये ज़ाविये होते हैं। सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4, 20 एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ संदूकों में मसावी तादाद में किताबें रखनी हैं। हर संदूक में बिलतरतीब 28, 12 या 16 किताबें रखी जाएं तो हर बार आखिरी संदूक में 3 किताबों की कमी लाहक होती है। तो दर्ज झैल मुतबादिल में से जुमला किताबें कितनी होंगी? ठीक है, जुमला किताबें जो भी होंगी उसके बावजूद यहाँ पर कितनी किताबों की कमी महसूस हो रही है? वो है 3 किताबें। ठीक है, हर संदूक में अगर 28, 12, 16 किताबें रखने के बावजूद 3 किताबों की कमी रह जाती है तो हम ऑप्शंस को सामने रखकर जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है 1011 में 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 12 और 16। ठीक है, तो ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 672 में 3 ऐड कीजिए आप। 3 किताबों की कमी ला हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12 एंड 16। नेक्स्ट है 1341 जमा 3, 1344 हमने किया तो डिविजिबल बाय 12 और 16 और 28। ठीक है, इन तीनों से ये अदद डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 1344 बटे 12, 12 एकन 12, 12 एकन 12, एक इधर जाने पर 14 बने, 12 एकन 12, 2 इधर जाने पर 24 बने, 12 दूनी 24। इसी तरह से ये 16 से भी होगा और 28 से भी होगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसको डिस्कस करने की यहाँ पर कुछ ख़ास ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही, क्योंकि 1341 जमा 3 किताबों की जो कमी लाख हो रही है, इस तरह से 1344 किताबें, फिर वो 12, 16 और 28 वाला जो उसका पर्टिकुलर फिगर है, इस तरह से वो संदूक में जो है किताबें, हर संदूक में जो है किताबें रखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 अशिया की फ़रोख्त कीमत 15 अशिया की कीमत ख़रीद के मसावी हो तो इस कारोबार में कितना नफ़ा या नुकसान होगा? तो बज़ाहिर तौर पर अगर हम सवाल को समझें तो ये बात समझ में आ रही है कि इस सौदे में मुनाफा होगा। किस तरह से कि जितने पैसे आपको 15 अशिया ख़रीदने में लग रही हैं, कीमत ख़रीद ऑफ 15 थिंग्स। ठीक है, आपको परचेज़ करने में जितने पैसे लग रहे हैं 15 चीज़ें, ठीक है, उतने पैसे आपको सिर्फ 12 चीज़ों को बेच देने में लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास 3 चीज़ों का प्रॉफिट बाकी है। तो इसे हल किस तरह करेंगे, यहाँ देखिए। कॉस्ट प्राइस अगर हम x कंसिडर कर लेते हैं तो 12 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 12x। इसी तरह से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 थिंग्स, क्या है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 थिंग्स? वो है ख़रीद कीमत ऑफ 15 चीज़ें, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 थिंग्स। सो 12 थिंग्स दैट इज़ 12x इज़ इक्वल्स टू 15x। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है ना, हमें किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, यानी कि 15x में से 12x मनफी हुआ तो रह गया 3x। 3x जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 12 यानी कि का पैकेज जो है उसको सेल करने पर हो रहा है। तो 3x बाय 12x इंटू 100, इस तरह से आप प्रॉफिट का परसेंटेज मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप देखेंगे x कैंसिल हो जाएगा, x विल बी कैंसल्ड, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है,
4 से डिवाइड कीजिए 100 को, जवाब मिलेगा 25। तो 25% नफ़ा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, दौड़ में शरीक 4 खिलाड़ियों के ज़रिए तयशुदा फ़ासला दर्ज झैल मुतबादिल में दिखाया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा फ़ासला कौन सा है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हेक्टोमीटर यहाँ पर पहली इकाई है 115 हेक्टोमीटर, फिर है 90,270 डेसीमीटर, फिर है 1,272 मीटर, फिर है 727 डेकामीटर। ओके, हम क्या करते हैं, इन तमाम इकाइयों को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर के अंदर। ठीक है, ताकि हमें सारे इकाइयाँ कन्वर्ट होने के बाद जो उसके फ़ासले की लेंथ दी गई है, फिर हम उस लेंथ के ज़रिए मेजर करेंगे कि कौन सा फ़ासला ज़्यादा है। ठीक है तो देखिए 1 हेक्टोमीटर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर होता है आपका 100 मीटर। 1 हेक्टोमीटर होता है आपका 100 मीटर, हेक्टो यानी कि 100। नेक्स्ट है 1 डेकामीटर, डेका कहते हैं 10 को, फिर से 1 डेकामीटर मतलब 10 मीटर। 10 डेसीमीटर यानी कि 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए 115.28 पहला ऑप्शन हेक्टोमीटर में दिया हुआ है, तो इंटू 100 कर देंगे हम, इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा ये आशार्या उठकर 2 कदम इधर राइट साइड हैंड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा पूरी तरह से हेक्टोमीटर जो आशार्या में 28 है, तो वो हो जाएगा 11,578 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन 11,578 मीटर। दूसरा ऑप्शन में 90,270 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर का हम क्या देखते हैं कि 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है, यानी कि इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू मीटर। सो ये हो जाएगा 9,027 मीटर, 9,027 मीटर। ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है 1272.1 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, मीटर में हमने लिख दिया एज इट इज़। नेक्स्ट 727.63 मे बी पॉसिबल, दिस इज़ डेका मीटर। ओके, हाँ ये डेका मीटर में है, डेका मीटर। ओके, तो डेका मीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से ज़रब करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ देखिए 1 डेका मीटर 10 मीटर का होता है, तो 10 से ज़रब करने के बाद जो 727 अशारिया है वो अशारिया 6 के बाद चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 7,276 मीटर। ठीक है, अब इन तमाम आदाद में हम देख सकते हैं सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है वो है फर्स्ट ऑप्शन की, दैट इज़ 11,528। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 खिलाड़ियों के ज़रिए तयशुदा फ़ासले में सबसे ज़्यादा फ़ासला है। ठीक है, एक घड़ी में सुबह 8 ता दोपहर 12 बजे के दरमियान मिनट की सुई और घंटे की सुई से बनने वाले क़ायमा ज़ावियों की तादाद शाम 4 ता 6 बजे के दरमियान बनने वाले क़ायमा ज़ावियों की तादाद से कितनी ज़्यादा होगी? अब देखिए 8 से 12 बजे तक, 8 से 9 बजे तक एक बार क़ायमा ज़ाविया बनेगा। ठीक है, 9 से 10 के दरमियान में 2 मरतबा मौका मिलेगा क़ायमा ज़ाविया बनने का। 10 से 11 के दरमियान 2 मरतबा क़ायमा ज़ाविया बन सकता है। 11 से 12 के दरमियान 2 बार क़ायमा ज़ाविया बन सकता है। इस तरह से टोटल 7 दफ़ा क़ायमा ज़ाविया बनेगा। ठीक है, टोटल 7 टाइम्स जो है ना क़ायमतुज़ ज़ाविया राइट एंगल बनेगा। नेक्स्ट 4 से 5 बजे तक, देखिए 4 से 5 बजे तक जो है 2 बार क़ायमा ज़ाविया बन सकता है। 5 से 6 बजे तक भी 2 बार बन सकता है, तो टोटल 4 बार बनेगा। तो यही डिफरेंस हमें बताना है कि 7 - 4 3 बार जो है इसका डिफरेंस आ रहा है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, BNO इस अदद को 83 मरतबा ज़रब करने पर हासिल शुदा अदद के इकाई के मुकाम पर कौन सा हिस्सा होगा। तो BNO जो है उसका पावर 83 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो 83 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मीन्स BNO को अगर आप 83 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह करेंगे, स्क्वायर होता या क्यूब होता तो आप शायद कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। 83 टाइम्स दे दिया है उसने, और उसने पूछा कि इकाई के हिस्से पे क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ इकाई वाला हिस्सा पूछा गया है, आगे टेंस 100 वाला आपको हिस्सा नहीं पूछा गया। तो इसकी एक ट्रिक है जिसे मैं समझा रहा हूँ, याद रखें। इस तरह का कभी भी कोई भी सवाल आ जाए तो आप इस ट्रिक के थ्रू जो है ना, आप इस तरह के सवालात को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ L स्टैंड करता है लास्ट डिजिट के लिए, ठीक है। R स्टैंड करेगा रिमाइंडर के लिए, ओके। नाउ नंबर्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स जो हैं 1 से 9 तक हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 से 9 तक, ठीक है। तो 2 से 9 तक जो नंबर हैं हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए, ठीक है। इसके बाद उनके पावर्स देखिए, 2 का पावर अगर 1 होगा तो 2 ही होगा, 2 का पावर अगर 2 होगा यानी कि 2 का मुरब्बा क्या होगा 4, फिर 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 की क़ुव्वत 4 करेंगे तो जो जवाब आएगा उसका यूनिट डिजिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब अगर आप 2 की क़ुव्वत 5 कर देंगे, ठीक है, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। पहले यूनिट डिजिट पर 2 आया था तो 2 ही आएगा, फिर यूनिट डिजिट पर इसका 6 करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर इस तरह से जो है ना ये साइकिल क्या होगी रिपीट होगी। तो 4 टाइम्स तक साइकिल चेंज होती है, उसके बाद रिपीट होती है। 3 के लिए भी बिल्कुल यही मामला है। 3 का आप 1 सा करेंगे तो 3 होगा, 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का आप क्यूब करेंगे तो 27 होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 है। 3 का पावर अगर आप 4 करेंगे तो आपको 81 मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। दिस साइकिल इज़ आल्सो फॉर 4 टाइम्स, इसके बाद रिपीट होगा। 4 के लिए ऐसा नहीं है, 4 का अगर आप पावर 1 करेंगे तो 4 होगा, स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा तो 6, ठीक है, यूनिट प्लेस पर 6। फिर क्यूब करेंगे तो जो मिलेगा आपको 64, वो उसका यूनिट प्लेस 4 अगेन। तो ये इसकी साइकिल सिर्फ 2 वाली है, यानी कि हर 2 के बाद क्या हो जाएगा ये रिपीट होती जाएगी। 5 की जो साइकिल है वो 1 है, दिस इज़ एक्सेप्शनल केस। 6 की भी जो साइकिल है वो है 1, ठीक है। 7 की जो साइकिल है वो भी 4 है, 8 की साइकिल भी 4 है, 9 की साइकिल जो है ना 2 है। तो ये साइक्लिसिटी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि लास्ट डिजिट, अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 8 है या लास्ट डिजिट 3 7 9 है तो उनके यूनिट डिजिट इवन नंबर्स के लिए 6 होगा और यूनिट डिजिट ऑड नंबर्स के लिए 0 होगा, ठीक है। तो मगर कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि ओनली व्हेन योर रिमाइंडर इज़ 0। अब ये क्या है रिमाइंडर इज़ 0, तो जब आप हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन को दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात पूरी तरह समझ आएगी। तो 92 का पावर है 83, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है हमने लिख लिया वो है 2, ओके। नाउ हम क्या कर रहे हैं, 2 की साइकिल देख रहे हैं। 2 की साइकिल क्या कहती है, 2 की साइकिल है 4 टाइम्स, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 4 टाइम्स। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, किसको, पावर को डिवाइड करेंगे। याद रखें ये जो पावर 83 होगा, जो भी दिया जाएगा आपको 105 120 130 समथिंग समथिंग, वी विल डिवाइड दैट पावर विथ देयर साइक्लिसिटी। तो 4 से डिवाइड होने के बाद हम देख सकते हैं रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर है 3, क्वोशंट है 2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, फार्मूला क्या है, L का पावर R, L का पावर R, ये फार्मूला आप यहाँ देखिए नीचे हमने सेम किया है। L यानी कि लास्ट डिजिट है 2 और उसका पावर R यानी कि रिमाइंडर यानी कि बाकी है ना, बाकी है हमारे पास 3। तो 2 की क़ुव्वत 3 क्या होता है 8, 8 क्या है यूनिट प्लेस, हमें यहाँ पर पता चला 8 है यूनिट प्लेस। अब आप इस तरह के कई एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनका जो है ना
चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ ज़ीरो रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाएगा, याद रखें रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाएगा तो मैंने आपको जो यहाँ पर अभी अभी बताया कि रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर जो बात हुई है हमारी कि रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाएगा तो फिर लास्ट डिजिट देखिए आप, अगर इवन है तो उसके लिए यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर ऑड है 379 तो उसके लिए यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 5 होगा तो उसके लिए साइकिल जो है ना हमारे यहाँ पर 1 है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 92 का पावर 83 होगा, तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस होगा 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दायरे पर वाक़े 7 नुकात को आपस में मिलाने के लिए 4 ख़िताए ख़त बनाए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कितने जो है ख़ितात बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दायरे पर जो है ना 7 नुकात हैं। पहला नुक्ता 6 दीगर नुकात से 6 ख़िताए ख़त बनाएगा, ठीक है। पहला नुक्ता कितने ख़िताए ख़त बनाएगा? 6 बनाएगा, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 6 को, देखिए आप। दूसरा नुक्ता 5 दीगर नुकात से जो है ना ख़िताए ख़त बनाएगा। कितने बनाएगा वो? 5 बनाएगा। पहला अगर 6 बना पा रहा है तो दूसरा कितने बना पाएगा? 5। तीसरा नुक्ता 4, चौथा 3, पाँचवा 2, छठा 1, ठीक है। इस तरह से इनका टोटल हुआ 21। अब सवाल यहाँ ये है कि 7 नुकात को आपस में मिलाने के लिए 4 ख़िताए ख़त बनाए गए। 4 पहले से बने हुए हैं, तो और मज़ीद कितने बना सकते हैं आप? 17 बना सकते हैं, क्योंकि टोटल आप कितने बना पा रहे हैं? टोटल आप बना पा रहे हैं 21, जिसमें से 4 पहले से बने हुए हैं, तो आप मज़ीद 17 बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करना है और इसका रकबा मालूम करना है, ठीक है। ज़ुज़नख़ा दिया हुआ है। इस ज़ुज़नख़ा में हम एक मुसल्लस देख पा रहे हैं जिसका नाम है QMR, जिसके अंदर क़ायदा और वितर दिया हुआ है। तो फ़ीसद और के मसले से अगर हम कीमतों को रखेंगे तो 17 की दूसरी मनफी 15 की दूसरी हो जाएगा, जो कि आपको इर्तिफ़ा मालूम करने में मदद देगा, और वो होगा 8, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ड्रा करते हैं इमेजिनरी इर्तिफ़ा तो ये भी हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद ये 8 है, ये 10 है, तो ये 10 की दूसरी मनफी 8 की दूसरी, फिर से फ़ीसा गौरस की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका जो बेस है, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया, देखिए ये 6 हो गया। ऊपर 29 मीटर दिया हुआ है तो ये भी 29 हो जाएगा, और ये आपने मालूम किया ये है 8, ठीक है, इसलिए ये भी 8 हो गया। तो अब क्या है, ज़ाब्ता देखते हैं ज़ुज़नख़ा का क्या है। ज़ुज़नख़े का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ, ठीक है। मुतवाज़ी अज़ला कौन से हैं यहाँ पर? मुतवाज़ी अज़ला हैं PQ और SR। तो PQ जमा SR कितना हो रहा है? SR 6 जमा 29 35, 35 जमा 15, 35 जमा 15 होते हैं 50, ठीक है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि 50 जमा 29 मुतवाज़ी अज़ला का मजमुआ ज़रब हाइट ऊंचाई, तो 2 चौक 8, 2 एकन 2, 2 चौक 8, तो 4 ज़रब 79 होता है 316 मुरब्बा मीटर। 316 मुरब्बा मीटर जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो शक्ल दी हुई है इसमें मुसल्लस ABC को मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हो तो x की कीमत मालूम करना है, ठीक है। ज़ाविया x जो है यहाँ पर बन रहा है उसकी कीमत हमें फ़ाइंड आउट करना है। जो दी हुई मालूमात है असल में वहाँ से हमें इसका सोर्स ऑफ क्लू मिल जाएगा हमें। तो क्लू क्या है यहाँ पर? एक ये मुतसाविल अज़ला है, इसलिए ABC जो तमाम ज़ाविया होंगे वो होंगे 60 दर्जे के, 60 डिग्री। तो मुसल्लस ABC मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A मसावी है, B मसावी है, C मसावी है 60 डिग्री। तो ACF 90 है। क्यों है? क्योंकि ये ख़ास ABE जो है ना निस्फ़ दायरे का ख़ासी ज़ाविया है। यहाँ आप देखिए
हम कह रहे हैं कि ज़ाविया ACF या ACE जो है ना, ये ज़ाविया क़ाइमा ज़ाविया है, ऐसा हमारा कहना है, क्योंकि ये निस्फ़ दायरे की खौस से बना हुआ ज़ाविया है। आप देख सकते हैं निस्फ़ दायरा होता है 180 दर्जे पैमाइश का, ठीक है, इसलिए उससे बना हुआ एक ज़ाविया है, इसलिए वो हो जाएगा 90 पैमाइश का। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ज़ाविया BAC जो 60 है, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि A 60 है, B 60 है, C 60 है, तो ज़ाविया BAC जो 60 है, इस वजह से ज़ाविया CAE हो गया 30 दर्जे। यानी कि ये जो ज़ाविया है CAE, ये वाला जो ज़ाविया है जहाँ पर मैंने टच किया CAE, अगेन यू कैन सी CAE, दिस एंगल विल बी 30, क्योंकि A पूरा 60 है तो इसका ये हाफ़ हो जाएगा 30। तो अब हम देख सकते हैं कि x क्या होगा, ज़ाविया x, तो मुसल्लस के 180 में से मनफी करेंगे हम दोनों ज़ावियों की पैमाइश, एक है 90 दर्जे का, एक है 90 दर्जे का जो है C, और दूसरा है A। तो 90 मनफी जमा 30, ओके, 90 जमा 30 120 होगा, तो ज़ाविया x मिलता है हमें इस तरह से 60 दर्जे का, 60। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बस शक्ल देखने में हार्ड है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं इम्तिहान में। तो ये जो 60 है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट करना है आपको माइनस 0.25 प्लस माइनस 0.5 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले 0.25 और 0.5 वाले जो दो टर्म्स हैं उसको हमने एज इट इज़ रखा, ठीक है, एज इट इज़ है। उसके बाद हमने इस फ्रैक्शन को जो है ना हमने सॉल्व किया, ये इस तरह से करते हैं हम कि 5 2 10 होता है, 5 दूनी 10 जमा शुमार कुनिंदे को हम जमा करते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को जमा करने पर 12/5, इस तरह से ये हल होती है। तक़सीम का रेसिप्रोकल होता है ज़रब, ठीक है, ज़रब करेंगे तो सामने की कसर क्या हो जाएगी, उसकी इन्वर्स हो जाएगी, तो 4/5 हो गया 5/4। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप तक़सीम करेंगे 4 एकन 4, 4 तिया 12, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो यहाँ ऊपर हो गया सिर्फ 3, ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए 0.25 मनफी में है, फिर मनफी 0.5, इसका टोटल, या फिर 3 से ज़रब कर दें आप, हाँ पहले आपको ज़रब करना होगा, 3 पंजे 15, ठीक है, 1.5, तो ज़रब है तो पहले ज़रब किया जाता है, ओके। तो उसके बाद 0.25 मनफी में है, ये भी मनफी में, तो दोनों की जमा होगी और जवाब हमारा हम मनफी में लिखते हैं एज ए रूल, ठीक है, तो वो हो गया -1.75, तो -1.75 है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर फ़ासला तय करता है। मोटरसाइकिल की रफ़्तार पहले की बनिस्बत 2/9 गुना बढ़ा दी जाए तो वो इसी वक्त में कितना फ़ासला तय करेगा। सबसे पहले आप इसके लिए ये जान लें कि जो ज़ाब्ता है स्पीड का वो होता है स्पीड मसावी डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया जाता है। तो डिस्टेंस उसने 270 किलोमीटर का तय किया है, ओके, तो 270 किलोमीटर हमने लिखा। टाइम हमें बताया नहीं गया है कि कुछ टाइम में, इस तरह कहा गया है, तो टाइम को हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले लेंगे। स्पीड हमें पता है जो कि 45 है, ठीक है, तो 270/45, ठीक है, टाइम आ गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो जब हम 270 को 45 से तकसीम कर देंगे तो हमें पता चला 6 घंटे में वो 270 किलोमीटर गया है 45 की स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो है कि उसकी स्पीड बढ़ा दी गई 2/9, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड जो थी उसकी पहले क्या थी, स्पीड थी उसकी पहले 45, 2/9 गुना बढ़ना मतलब 10 स्पीड बढ़ गई, ठीक है, यानी कि आप 9 एकन 9, 9 पंजे 45, इसको सॉल्व कीजिए, 5 दुगनी 10 हो जाएगा। तो 45 वाली जो स्पीड थी पहले बढ़कर अब क्या हो गई, वो 50 हो गई, सॉरी 55 हो गई, ठीक है। नाउ डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम
बटे में जो उसके टाइम और स्पीड आ रहा है उसको लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो जो स्पीड है इंक्रीज्ड स्पीड उसकी वो है 55 किलोमीटर और जो टाइम उसने टेकन है वो है 6 आवर्स। तो अब वो जो है ना 330 किलोमीटर जा पाएगा। कितना डिस्टेंस तय कर पाएगा? 330 किलोमीटर डिस्टेंस योगेश तय कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मंदिर झैल में से कौन सा आदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें ये पहचानना है कि दिए हुए नंबर्स में से कौन सा आदद 36 से तकसीम पजीर नहीं है। देखिए 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका? 6 का। तो अगर आप ट्राई करेंगे कि वो आदद 6 से तकसीम होने वाला नहीं है तो यानी कि 36 से भी तकसीम होने वाला वो आदद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं 36 के, आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। 9 ज़रब 4। अब अगर वो 36 से तकसीम नहीं हो रहा है तो वो इन फैक्टर्स से भी तकसीम नहीं होगा। ठीक है, लेट्स ट्राई विद द 6 नंबर। 6 से तकसीम करेंगे अगर आप 7704 को, पहले ऑप्शन को आप यहाँ देख सकते हैं। पहले ऑप्शन में 7704 है। ठीक है, 6 एकन 6, एक गया राइट हैंड की तरफ 17 बना। 6 दुगनी 12, 5 रहे 5 गए सिफर की तरफ 50 बना। 6 अठे 48, 2 रहे 2 इधर गए 24 बने। 6 चक 24। ठीक है, तो ये नंबर पूरी तरह से 6 से तकसीम हो गया। हमें चाहिए 6 से तकसीम पजीर नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 6 एकन 6, 11 में से 6 गए 5 रहे 5 इधर जाने के बाद 51 बना। 6 अठे 48। ठीक है, 3 रह गए जो इधर जाने के बाद 36 बने। 6 छके 36, ये भी अदद जो है तकसीम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन 9756। 6 1 ज़ा 6, 3 इधर गए 37 बना। 6 छके 36, एक यहाँ गया 15 बना। 6 दुगनी 12, 3 गए राइट हैंड साइड की तरफ 36 बना। 6 छके 36। तो यानी कि ये भी तकसीम हो रहा है, तीसरा भी तकसीम हो रहा है, दूसरा भी हो रहा है। अब बचा ऑप्शन चौथा। चौथा ऑप्शन डेफिनेटली तकसीम पजीर नहीं है। देख सकते हैं आप, 6 एकन 6, 3 गए 39 बने। 6 छके 36, 3 गए राइट हैंड साइड की तरफ 34 बना। 6 पंज 30। ठीक है, 4 गए लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, सॉरी राइट हैंड साइड की तरफ, क्या बना? 44 बना। 44 6 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 36 से डिवाइड ये अदद नहीं होता। इसलिए जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तकसीम पजीर नहीं है। एक खेत में कुएं पर पानी का पंप पहले दिन 3 घंटे 48 मिनट और दूसरे दिन 6.2 घंटे मुसलसल जारी था, तो दोनों दिनों के पंप जारी रहने के औक़ात में कितना फ़र्क था? यहाँ हम देख सकते हैं कि पंप जो है पहले दिन 3 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 3 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और मिनट्स में ऐड कर देंगे ताकि हमें जो है टोटल मिनट्स पता चले। 3 ज़रब 60 करने पर पता चला 180 मिनट होते हैं। तो 180 मिनट जमा 48 मिनट 228 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 48 मिनट का मतलब 228 मिनट। नेक्स्ट 6.2 घंटे दिए हुए हैं। ठीक है, तो 0.2 को ज़रब करेंगे 60 से तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.2 को 60 से ज़रब किया हमने तो 12 मिनट होते हैं। और 6 घंटे को 60 से तकसीम कर ज़रब करेंगे तो मिनट में, यानी कि 360 मिनट। तो ये 360 मिनट जमा 12 मिनट टोटल हुए 372 मिनट। ठीक है, अब देखिए 372 में से 228 मिनट मनफी हुए तो 144 मिनट हमारा जवाब हो रहा है। एक 144 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 144 को तकसीम करेंगे 60 से तो हो जाएगा 60 दुगनी 120। 24 मिनट लेफ़्ट हो रहे हैं तो ऊपर 2 घंटे नीचे 24 मिनट। ठीक है, तो
तो 2 घंटे 24 मिनट को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? 24 मिनट को अगर हम 60 से तकसीम करेंगे, 24 मिनट वाली इकाई जो है अगर हम घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 24 इंटू 100/60, ठीक है। इस तरह से आप 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 4 ज़रब 10 40 मिनट। यानी कि अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2.4 घंटे, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट। तो अलिफ जो है 2.4 घंटे या 144 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। 5 साल क़ब्ल मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 1/4 गुना थी, और 5 साल बाद हिमांशु की उम्र मीना की उम्र के 6/7 गुना हो गई, तो दोनों की मौजूदा उम्र का मजमुआ कितना होगा? हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि प्रेजेंट एजेस ऑफ मीना एंड हिमांशु। मीना की प्रेजेंट एज है x और हिमांशु की प्रेजेंट एज है y, ठीक है। तो 5 साल क़ब्ल क्या होगा? x -5 और हिमांशु की उम्र हो जाएगी y -5। 5 साल बाद क्या होगा? x + 5 और y = 5, ठीक है। अब पहली शर्त के मुताबिक हम देखेंगे तो जो इक्वेशन यहाँ फ्रेम हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि 5 साल क़ब्ल वाली पहले बात हो रही है, तो 5/4 गुना थी, ठीक है, किस मीना की उम्र हिमांशु की उम्र से 5 गुना थी, ठीक है। ये जो हिमांशु की उम्र है इससे मीना की जो उम्र है वो 5/4 गुना थी। वहाँ जो दिया हुआ है वो है 1 सही 1/4। इसका मतलब यही होता है कि 4 × 4 + 1 5/4, ठीक है। तो इस मसावात को हमने हल किया तो मसावात नंबर 1 बनी। किस तरह से बनी? 5x - 25 मसावी 4 को हमने राइट हैंड साइड की तरफ भेजा तो 4y - 5, तो 5x - 4y मसावी है 5, ठीक है। ये हमारी मसावत नंबर 1। दूसरी शर्त के मुताबिक 5 साल बाद हिमांशु की जो उम्र है ये वो मीना की उम्र के 6/7 गुना थी, ठीक है। तो इसको हमने हल किया तो 7 आ गया लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, 7x = 35, यानी कि खौस से ज़रब हुआ 7 का। फिर इक्वेशन जो फ्रेम हुई इक्वेशन नंबर 2 वो हुई 7x - 6y मसावी -5, ठीक है। अब देखिए मसावत नंबर 1 को हम यहाँ लिखते हैं 5x - 4y मसावी 5। तो x की कीमत हम यहाँ पर एक डिराइव करेंगे और उस x की कीमत को हम मसावत नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। मसावत 1 से हमने मसावत में 1 में से जो है हमने x की कीमत बाहर निकाली, तो वो क्या बनी? x मसावी है -4y, मसावत की उस जानिब में मुस्बत 4y बन गया। 5x का जो राइट हैंड साइड में जाने के बाद बटे में 5 हो गया, तो जो x की कीमत बनी वो बनी 4y = 5/5, ठीक है। अब इसको हम मसावत 3 को 2 में रखने पर, तो जो 2 मसावत है वो ये है 7x - 6y मसावी है -5। तो 7 ज़रब x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह हम ये रखेंगे, ठीक है। तो 4y = 5/5 -6y मसावी है -5। ज़रब कर देंगे 7 चौक 28y = 7 पंजे 35। यहाँ देखिए 7 चौक 28y = 7 पंजे 35 बटे 5 एज़ इट इज़ -6y एज़ इट इज़ इक्वल्स टू एज़ इट इज़ -5 एज़ इट इज़, ठीक है। अब जो बटे में 5 है वो ज़रब होगा इस 6 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। 5 6 के 30y, तो मसावी है -25, यानी कि ये जो बटे में 5 है उसको भेजा गया राइट हैंड साइड की तरफ, 5 पंजे 25। अब यहाँ इसे हम हल करते हैं तो 28y -30y हो जाएगा -2y, -25 इधर से जब मुस्बत 35 इधर आएगा तो -35 हो जाएगा। इस तरह से -2y मसावी -60, तो y मसावी 30 हमें मिलता है। मसावत 1 में रखने पर
x मसावी 25 हमें मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ मीना 25 साल, प्रेजेंट एज ऑफ हिमांशु 30 साल 30 साल, दोनों की उम्रों का मजमुआ 55 साल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर एक सही ऑप्शन दिया हुआ है, 55 साल दोनों की मौजूदा उम्रों का मजमुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें हल करना है। 8.3 ज़रब 1.5 मनफी 2.7 ज़रब 1.5 मनफी 8.3 ज़रब 2.7 जमा 8.3 ज़रब 8.3 बटे 8.3 जमा 1.5 ज़रब 8.3 मनफी 2.7। तो सबसे पहले हम कौसैन में जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसे करके जवाब हम जो है लिखेंगे। तो 8.3 ज़रब 1.5 का जो जवाब है हमने यहाँ लिखा है वो होता है 12.45। ठीक है, मनफी 2.7 ज़रब 1.5 होता है 4.05। 8.3 ज़रब 2.7 होता है 22.41। 8.3 ज़रब 8.3 होता है 68.89। ठीक है, फिर 8.3 में जमा करेंगे अगर 1.5 को तो हमें जो जवाब मिलेगा वो होगा 9.8। 8.3 में से मनफी करेंगे 2.7 तो 5.6, आपस में ज़रब है। इस तरह से न्यूमरेटर्स में हमने जो एडिशन है उसको परफॉर्म कर लिया पहले। ठीक है, तो ये 68.89 जो है उसको हमने ऐड कर दिया किस में? 12.45 में, तो हमें मिला 81.34। और इन दोनों का एडिशन होगा, मनफी में है तो एडिशन होगा 4.05 जमा मनफी 22.41, तो जवाब हो जाएगा 26.46। तो न्यूमरेटर का अब मनफी करना है तो हो जाएगा 54.88। बटे में अगर हम ज़रब कर देंगे 9.8 ज़रब 5.6 को तो हो जाएगा 54.88। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दिस हैज़ कम सेम, so the answer will be 1। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 1। माधुराव के पास मौजूदा रकम में से कुछ रकम बचत खाते में रखी गई। इन्होंने बाकी 3/4 रकम में से, बाकी 3/4 रकम में से मतलब 1/4 रकम रखी गई है ना। ठीक है, बाकी 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों की फ़ीस के लिए खर्च की, तो करने पर इसके पास 1200 रुपये बाकी रहे। ठीक है, तो इसके बचत खाते में कुल कितनी रकम रखी गई? हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट इसके पास है x रुपीज़। ठीक है, इसके पास जो टोटल अमाउंट है वो x रुपीज़ है, वी डोंट नो। तो सेविंग अकाउंट में इसने 1/4 रकम रखी। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो रिमेनिंग रकम थी वो थी 3/4 में से फ़लाँ जगह लगाई इन्होंने, तो 1/4 इनके पास सेविंग अकाउंट में रखी गई। अब देखिए जो 3/4 अमाउंट इसके पास रही थी उसमें से हाउस एक्सपेंडिचर्स में इन्होंने 3/5 लगाई। ठीक है, तो 3/4 का 3/5 कितना होता है? 3/4 का 3/5 होता है 9/20। ठीक है, 3 3 9 4 5 20। फिर जो 3/5 रकम 3/4 रकम थी उसका 1/3 अमाउंट उन्होंने चिल्ड्रन की फ़ीस में लगाई। ठीक है, तो 3/4 का 1/3 होता है 1/4। किस तरह से? 3 1 3 3 1 3 कट 1/4। ठीक है, इक्वेशन कैसी फ्रेम होगी? इक्वेशन कुछ इस तरह फ्रेम होगी कि x उसके पास ये टोटल अमाउंट है, ओके, मसावी है, 1/4x उसने क्या की बैंक में रखी, ओके। उसके बाद 9/20 जमा 1/4, 9/20 जमा 1/4 ऑफ एक्स कहाँ रखी गई, क्या की गई, इस अमाउंट का क्या किया गया? तो इसके घर के लिए खर्च के लिए दिया गया और चिल्ड्रन की फ़ीस रखी गई। ठीक है, तो इतने पैसे इसमें लगाए। तो उसके बाद भी इसके पास कितने पैसे बचते हैं भाई? वो बचते हैं 1200 रुपये। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 चौक 36, 20 एका 20 बटे 20 चौक 80, 1/4x जमा 1200। तो 1/4x
जमा 56x बटे 80। 56x क्यों? 36 जमा 20 56 बटे 80, ठीक है, जमा 1200। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 एकन 80 जमा 56 ज़रब 4 224x बटे 324, 8 चौक 32 जमा 1200 एज इट इज़। तो 1200 को हम यहीं इस तरह से रखते हैं। जो ऊपर का एडिशन हुआ वो हुआ 304x बटे 320। तो 304x को अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो x मनफी 304x बटे 320 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 1200 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 320x मनफी 304x बटे 320। तो 320 में से 304 जाएंगे तो रह जाएंगे 16, रह जाएंगे 16x, ठीक है। और 1200 ज़रब 320, तो ये 1200 ज़रब 320, ठीक है। अब ये 1200 ज़रब 320 बटे 16 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 16x इधर आया तो 16 बटे में गया। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 20 ज़रब 1200 होते हैं 24,000। तो ये थी उसके पास पूरी अमाउंट, 24,000 रुपये थे उसके पास। तो उसने सेविंग अकाउंट में कितने रखे? इसका 1/4 रखा। 1/4 ऑफ 24,000 कितना होता है भाई? 4 एकन 4, 4 छः 24, 6,000 रुपये होते हैं, ठीक है। तो जो सही जवाब है यहाँ पर वो है 6,000 रुपये, ओके। एक शय 1320 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नफ़ा होता है इसके 1/2 गुना नुकसान वही चीज़ 1145 रुपये में फ़रोख्त करने पर होता है। तो इस शय की असली कीमत क्या होगी? तो अब यहाँ देखिए आप, अगर 1320 रुपये में बेचा जाए तो इनकम हो रहा है ₹X, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं। तो 1145 में बेचने के बाद उसको जो है ना 1/2 इसका नुकसान हो रहा है। तो 1320 रुपये पर ₹X नफ़ा, 1145 पर X का 1/2 गुना नुकसान। इसका यह मतलब होता है कि जब आप इसे हल करेंगे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 2 एकन 2 जमा 1 यानी कि 3/2 x का यानी कि 3x/2 गुना इसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, अगर वो चीज़ 1145 में सेल करता है। तो इक्वेशन यूँ फ्रेम होगी कि 1320 में से x मनफी करेंगे आप, यानी कि जो फ़ायदा है 1320 रुपये में फ़ायदा हो रहा है, इसको इनकम हो रही है उसमें, तो ₹X इनकम हो रही है। तो 1320 में से अगर आप x मनफी कर देंगे तो असल कीमत रह जाएगी। असल कीमत क्या है? असल कीमत है 1145 में बेचने पर नुकसान हो रहा है, कितना? 3x/2 इतना, यानी कि असल कीमत। इस तरह से हम यहाँ इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ नुकसान है एक तरफ फ़ायदा है, इक्वेशन इस तरह से बैलेंस्ड है। हम यहाँ फ़ायदा मनफी कर रहे हैं और यहाँ नुकसान क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो अब देखिए मनफी x को आप राइट हैंड साइड की तरफ भेज दीजिए, 3x/2 जमा 4 हो जाएगा, ओके। 1145 लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया तो मनफी हो जाएगा, 175 आ गया जवाब। और इधर 3x/2 जमा x यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 का x से, तो वो हो जाएगा आपका 5x/2, ठीक है। तो 5x/2 मसावी है 175। 2 गया शुमार कुनिंदे में, 175 ज़रब 2/5, तो 5 एकन 5, 5 दिया 15, 2 रह गए, 5 पंचे 25, 35 ज़रब 2, तो 35 ज़रब 2 यानी कि 70 रुपये क्या हो रही है उसको? x है, 70 x है, यानी कि फ़ायदा हो रहा है, 70 रुपये उसको नफ़ा हो रहा है। तो हम 70 अगर माइनस कर देंगे तो असल कीमत पता चल जाएगी। तो हमने 70 माइनस किया तो असल कीमत पता चली 1250 रुपये। 1250 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, 1250। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 119 क्वेश्चन, जिससे एग्ज़ाम से जो है ना बाहर कर दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को सही कर, ठीक है। जो दुरुस्त क्वेश्चन था उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दायरवी तरसीम का या और किसी तरसीम का
आखिरी में 2 क्वेश्चन इस तरह के 100% इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से था। एक हाउसिंग सोसाइटी में आमदरफ्त के ज़राए इस्तेमाल करने वाले अशख़ास की तादाद दायरवी तरसीम में ज़ाहिर की गई है। ठीक है, अगर ट्रेन से सफ़र करने वालों की तादाद 168 हो तो दर्ज झैल सवालात हल कीजिए। अब जो इस सवाल के अंदर तरसीम के अंदर जो दिए गए हैं टर्म्स, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कुछ ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से इक्वेशन प्रॉपर नहीं बन पा रही थी, तो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो है ना ये क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया गया था। तो इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, करेक्ट करने के बाद देखिए हमें जो मिला है वो इस तरह से है कि इस दायरे में जो है ना 4x-2 जमा x-7 जमा 5x जमा 4 जमा 2x-4 जमा x-21 इस तरह से होना चाहिए। तो जो ऑप्शंस उसके लिए दिए हुए हैं, क्वेश्चंस उसके लिए फ्रेम किए गए हैं, तब जाके वो क्वेश्चंस प्रॉपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की जमा 360 होगी। क्यों होगी? क्योंकि दायरे के मरकज़ का जो ज़ाविया होता है वो होता है 360। ठीक है, तो तमाम x को हम जमा कर लेते हैं 13x मनफी, तमाम आदाद की जमा 30 हो रही है। -30 राइट हैंड साइड में जाएगा तो मुस्बत 30 हो जाएगा। तो 360 जमा 30 390। 390 को अगर आप 13 से तकसीम करेंगे तो आपको x मिलेगा जो है 30। ठीक है, अब देखिए बाई ट्रेन सफ़र करने वाले लोग हैं 2x-4, 2 ज़रब 30 -4। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6 60 -4 होता है 56। तो 56 यानी कि बाई ट्रेन के लिए सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है कि ट्रेन से सफ़र करने वालों की तादाद 168 है। ठीक है, तो 168 यहाँ पर कही जा रही है तादाद 56 डिग्री के लिए। तो हमें बस के लिए पता करेंगे जो कि सवाल में पूछा गया है। देखिए सवाल है यहाँ पर बस के ज़रिए सफ़र करने वाले अशख़ास की तादाद। ठीक है, तो हम बाय बस 4x-2 है, हम देख सकते हैं दायरवी ग्राफ में। तो 4x यानी कि 4 ज़रब 30 -2 4 तिया 12 120 -2 118। तो 118 डिग्री के लिए कितने लोग होंगे? ठीक है, अगर 108 डिग्री के 168 लोगों के लिए 56 डिग्री है तो x लोगों के लिए 118 डिग्री है। मसावत बन गई। तो x मसावी है 118 ज़रब 168 बटे 56। तो 56 1 56 डायरेक्ट यहाँ से तकसीम हो जाएगा। 56 तिया 168, 3 ज़रब 118 354 लोग होंगे। 354 जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बस के ज़रिए सफ़र करने वाले लोग। अब बोला मोटरसाइकिल के मुकाबले बस से सफ़र करने वालों की तादाद कितनी कम है? बस के ज़रिए आपको पता चल गई 354 है। मोटरसाइकिल के लिए आपको पता करनी पड़ेगी। तो मोटरसाइकिल के लिए आपने क्या किया? मोटरसाइकिल के लिए जो दिया गया था 5x जमा 4 5 ज़रब 30 जमा 4 दैट इज़ 154 मिल गया आपको। ये क्या है? ये डिग्री है। ठीक है, ये है डिग्री दर्जे। तो फिर से वही बात, क्या 168 के लिए अगर 168 लोग अगर सफ़र करते हैं 56 डिग्री के लिए तो 154 डिग्री के लिए कितने लोग सफ़र करेंगे? ठीक है, x मसावी 154 ज़रब 168 बटे 56। तो यहाँ पर जो है 56 1 56 और 56 तिया 168। तो 3 ज़रब 154 होता है 462 लोग। 462 लोग मोटरसाइकिल से सफ़र करेंगे और बस से सफ़र करने वाले थे 354। तो दोनों का फ़र्क आया 108, दोनों का फ़र्क मिला 108। यही बात पूछी गई है कि मोटरसाइकिल के मुकाबले बस से सफ़र करने वालों की तादाद कितनी कम है? तो वो कम है 108, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए ये था आज का हमारा सेशन जो कि काफ़ी लेंथी सेशन हो गया। आइंदा के सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि और मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आपको हल करा सकें। जैसे जैसे एग्ज़ाम क़रीब आएगा वैसे वैसे
और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। I request all the viewers to share our videos as much as possible. Thanks for watching. Have a good time.